जय हिंद साथियों, मैं प्रमेन कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं और जीएस में भूगोल पढ़ रहे हैं। देखिए, जो कल क्लास हुई थी, जो क्लास नंबर 8 थी, कौन सी, जो क्लास 8 थी, इसमें एक पॉइंट मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा गलत हो गया था। जहां हमने बताया था गंगा नदी में कौन सी नदी कहां पर आकर मिलती है, गंगा नदी में कौन सी नदी कहां आकर मिलती है, तो उसमें हमने गलत बता दिया था। उसमें जहां पर बताया था मालदा पश्चिम बंगाल, तो ये मालदा पश्चिम बंगाल का स्थान ही है, मालदा पश्चिम बंगाल का स्थान ही है। सही हमारा क्या होगा, महानंदा नदी। कौन सी, महानंदा नदी गंगा में मालदा जो कि पश्चिम बंगाल में है नामक स्थान पर आकर मिलती है। सभी साथी इसका सुधार कर लें। सुधार क्या होगा, हमने बता दिया था कि मालदा नदी, मालदा कोई नदी नहीं है, मालदा एक स्थान है पश्चिम बंगाल का। सही क्या होगा, सही होगा महानंदा नदी गंगा नदी में मालदा जो कि पश्चिम बंगाल में है वहां पर मिलती है। आगे हम लोग बात करते हैं। कल हम लोग गंगा नदी के बारे में बात कर चुके थे, गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में बात कर चुके थे। गंगा नदी की सहायक नदियां हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी होती हैं। गंगा के बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, गंगा के बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? और दाएं तट की यमुना और सोन। देखिए, बाएं तट की हमने बताया था, लेफ्ट साइड की हमने क्या बताया था, RGGM ना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और दाएं तट की यमुना और सोन, यमुना और सोन ना। हम लोग बात करते हैं आज यमुना नदी की। किसकी, यमुना नदी। तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे यमुना नदी। क्या डालेंगे, यमुना नदी। क्या डालेंगे, यमुना नदी। शहर लिखिए दिल्ली, मथुरा, दिल्ली, मथुरा, आगरा, हमीरपुर, इटावा और प्रयागराज। अर्थात यमुना नदी के किनारे बसे शहर दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, हमीरपुर हो गया, इटावा हो गया और प्रयागराज। क्वेश्चन आता है, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है, या फिर 3 इसमें से दे दिए जाएंगे, एक नहीं दिया जाएगा, कौन सा शहर स्थित नहीं है। वही हम बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। इसके उपनाम कौन से हैं, यमुना नदी के उपनाम कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? यमुना नदी के उपनाम, इसे हम किस किस नाम से जानते हैं? देखिए साथियों, इसे कालिंदी या खुला नाला, इसके उपनाम कौन कौन से हैं? कालिंदी या खुला नामा नाम से भी यमुना नदी को जाना जाता है। और जो यमुना नदी है ये गंगा के किस तट की सहायक नदी है? दाएं तट की सहायक नदी है। किस तट की है? दाएं तट की सहायक नदी है। और इसके किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन से हैं? दिल्ली, मथुरा, आगरा, हमीरपुर, इटावा और प्रयागराज। वही हम बात करते हैं कि ये कहां से निकलती है, इसका उद्गम स्थल क्या है। देखिए, उद्गम स्थल क्या होता है, जहां से वो नदी निकलती है वो क्या कहलाता है? उद्गम स्थल। अर्थात जहां से निकलती है वो उद्गम स्थल कहलाता है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर कौन सा है? यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर और बंदरपूछ चोटी,
बंदर पूछ चोटी, राइट कर लीजिए सभी। और ये कहां पर हैं, ये चोटी और ग्लेशियर कहां पर है, हमने बताया कि मोस्टली जो है वो कहां है, उत्तराखंड। यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। कहां है, उत्तराखंड। यमुना नदी को कालिंदी या खुला नाला नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपुर चोटी, जो कि उत्तराखंड में है। इसके किनारे बसे प्रमुख शहर दिल्ली, मथुरा, आगरा, हमीरपुर, इटावा और प्रयागराज है। सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट कर लें। वहीं आगे हम बात करते हैं, जो यमुना नदी है, यमुना नदी किस स्थान पर गंगा में आकर मिल जाती है, यमुना नदी किस स्थान पर आकर गंगा में मिल जाती है, कोई बता सकता है, बताइए भाई। यमुना नदी किस स्थान पर, प्रयागराज। कहां पर मिलती है, प्रयागराज। तो लिखिए यमुना नदी गंगा में प्रयाग नामक स्थान पर आकर मिल जाती है। अर्थात गंगा नदी और यमुना नदी प्रयाग जो इलाहाबाद था वहां पर आकर मिल जाती है। वही हम बात करते हैं, यमुना नदी की जो लंबाई है 1370 किलोमीटर है। यमुना नदी की लंबाई देखिए, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं 1170 मिलता है और कहीं कहीं 1176 मिलता है। तो 70 के नियरेस्ट वहां पर हम लोगों को एक ही ऑप्शन मिलेगा, अर्थात 1370 के समथिंग जो भी ऑप्शन रहेगा वही हमको सही मानना है। इतने नियरेस्ट ऑप्शन वहां नहीं दिया जाएगा कि 1370, 1374, 1376, 1380, ऐसे ऑप्शन नहीं रहेंगे। 1370 के नियरेस्ट जो भी हमारा ऑप्शन रहेगा उसी को हमको टिक करना है। तो यमुना नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपुर चोटी जो कि उत्तराखंड में है, वहां से निकलती है। उसके साथ हमने बताया इसको कालिंदी या खुला नाला नाम से भी जानते हैं। हमने बताया यमुना नदी गंगा नदी में प्रयागराज नामक स्थान पर आकर मिल जाती है। और यमुना नदी की लंबाई कितनी है, 1370 किलोमीटर। वही हम आगे बात करते हैं, यमुना की सहायक नदियां कौन सी हैं। आगे हम बात करते हैं यमुना की सहायक नदियां कौन सी हैं। तो यमुना की सहायक नदियां हेडिंग डालिए। यमुना दिख रहा, पीछे दिख रहा बराबर। यमुना की सहायक नदियां, राइट करिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, देखिए सिंध है, एक होता है सिंधु नदी, तो सिंधु अलग है, सिंध है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, सेंगर। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, सेंगर। यमुना की सहायक नदियां कौन सी हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन और सेंगर। ये क्या है, यमुना की सहायक नदियां हैं। कौन सी हैं, यमुना की क्या हैं, सहायक नदियां। सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट एक बार कर लें। आगे हम बात करते हैं, ये सभी लोग राइट कर चुके हैं। यमुना नदी के बारे में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। यमुना नदी की लंबाई 1370 किलोमीटर के समथिंग है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, सेंगर इसकी सहायक नदियां हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुर चोटी उत्तराखंड नामक स्थान से निकलती है। इसे कालिंदी या खुला नाला नाम से भी जानते हैं। और ये प्रयागराज नामक स्थान पर गंगा नदी में आकर मिल जाती। इसके आगे हम बात करते हैं, अगली हेडिंग डालिए बेतवा नदी। अगली हेडिंग डालिए
बेतवा नदी। अगली हेडिंग डालिए बेतवा नदी। अगली हेडिंग डालिए बेतवा नदी। देखिए जो बेतवा नदी है, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत के रायसेन जिला से निकलती है। जो विंध्याचल पर्वत है वहीं पर एक जिला पड़ता है, उसी बगल में रायसेन जिला। तो कहां से निकलती है? विंध्याचल पर्वत के नजदीक से रायसेन जिला से निकलती है। और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। वही हम बात करते हैं हमीरपुर नामक स्थान पर। अभी हमने बताया था हमीरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। तो हमीरपुर नामक स्थान पर, हमीरपुर नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिल जाती। बस बेतवा नदी के बारे में इतना ही पढ़ना है। देखिए इसमें मोस्टली हमको पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा कहां से निकलती, तो रायसेन जिला पूछा गया है। विंध्याचल पर्वत या रायसेन जिला, दो में से एक ऑप्शन रहेगा। बाकी और इसकी ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे गए हैं। बेतवा नदी, इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। विंध्याचल पर्वत के नजदीक से रायसेन जिला नामक स्थान से निकलती है। हमीरपुर नामक स्थान पर यमुना नदी में आकर मिल जाती है। अगर इसके आगे हम बात करते हैं, अगली हेडिंग हम डालते हैं चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। अगली हेडिंग डालिए चंबल नदी। चंबल नदी देखिए, लिखिए जनापाव पहाड़ी कहां से निकलती है? लिखिए जनापाव पहाड़ी मऊ जिला, जनापाव पहाड़ी मऊ जिला एमपी। कहां से निकलती है? सभी लोग राइट करेंगे। चंबल नदी पहाड़ी कौन सी है? जनापाव पहाड़ी। जिला कौन सा है? मऊ जिला। राज्य कौन सा है? एमपी। अर्थात मध्य प्रदेश के मऊ जिला में जनापाव पहाड़ी नामक स्थान से चंबल नदी निकलती है। आगे हम बात करते हैं, और ये कहां आकर मिल जाती है? ये कहां आकर, ये किसमें मिलेगी? किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना के। हमने बताया चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, सेंगर। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, सेंगर, यही तो बताया है। तो कहां पर ये आकर मिलेगी? लिखिए इटावा के नजदीक, इटावा के नजदीक यमुना में आकर, यमुना में आकर मतलब यमुना नदी में आकर ना, यमुना नदी में आकर मिल जाती है, मिल जाती है। अर्थात मध्य प्रदेश के मऊ जिला के जनापाव पहाड़ी नामक स्थान से नदी निकलती है और इटावा के नजदीक ये यमुना में आकर मिल जाती है। वही हम बात करते हैं चंबल जो नदी है ना, जहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं। चंबल नदी में क्या पाए जाते हैं? रेत के टीले पाए जाते हैं। रेत के टीले पाए जाते हैं। बात करिए, चंबल नदी पर रेत के टीले पाए जाते हैं। और ये बात करते हैं जिसे हम भिंड कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? भिंड कहते हैं। अगर हम बात करते हैं चंबल नदी पर बांध है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। वहीं दूसरी बात करते हैं जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध। और हम बात करते हैं गांधी सागर बांध।
देखिए ये दोनों जो बांध हैं ये राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर बांध और जो जवाहर सागर बांध है ये कहां पर हैं? राजस्थान में। 3 बांध हैं। हमने बताया कि चंबल नदी पर कितने बांध हैं? 3 बांध हैं, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध। देखिए जो ये ऊपर वाले दोनों हैं राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये राजस्थान राज्य में है। किस राज्य में है? राजस्थान में। किसमें है? राजस्थान में है। और वहीं अगर हम बात करते हैं गांधी सागर बांध, कौन सा? गांधी सागर बांध, तो ये हमारे कहां पर है? कहां पर पड़ता साथियों? एमपी में। कहां पर पड़ता है? एमपी में। तो चंबल नदी पर स्थित 3 बांध हैं, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध। राणा प्रताप और जवाहर सागर बांध ये कहां पर हैं? ये कहां पर हैं? राजस्थान में। और वहीं बात करते हैं हम गांधी सागर बांध की, तो गांधी सागर बांध कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। हम बात करते हैं, हमने बताया कि चंबल नदी पर स्थित 3 बांध हैं, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध ये किस राज्य में पड़ते हैं? राजस्थान। किस राज्य में पड़ते हैं? राजस्थान। और वहीं गांधी सागर बांध की बात करते हैं तो गांधी सागर बांध कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। वहीं हम बात करते हैं चंबल नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? चंबल नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो राइट करिए क्षिप्रा, राइट करिए क्षिप्रा। ये क्या है? चंबल नदी की सहायक नदियां। लिखिए क्षिप्रा, काली सिंध, काली सिंध और आगे लिखिए खारी नदी। हमने बताया कि जो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश के मऊ जिला के जना पहाड़ी नामक स्थान से निकलती है। इसमें रेत के टीले पाए जाते हैं जिसे हम भिंड कहते हैं। इस पर स्थित 3 सागर बांध हैं, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ये राजस्थान नामक राज्य में स्थित है। वहीं बात करते हैं गांधी सागर बांध की, तो गांधी सागर बांध किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और इसकी सहायक नदियां में सिर्फ क्षिप्रा पूछा गया है ना, क्षिप्रा पूछा गया है। आगे हम बात करते हैं, अगली हेडिंग डालेंगे केन नदी। कौन सी नदी? केन नदी। सभी लोग हेडिंग डालें केन नदी। और यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा। देखिए चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, सेंगर ना। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, सेंगर ना। अगली हेडिंग डालिए सभी लोग केन नदी। कौन सी नदी? केन नदी। तो हम राइट करते हैं। देखिए जो केन नदी है ये कैमूर की पहाड़ी, इसका उद्गम स्थल क्या है? कैमूर की पहाड़ी, सतना जिला। कौन सा? सतना, सतना जिला। और कहां से निकलती है? एमपी से। अर्थात जो केन नदी है मध्य प्रदेश के सतना जिला के कैमूर नामक पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। क्या है? उद्गम स्थल है। इसका क्या है? उद्गम स्थल है। वही हम आगे बात करते हैं। ठीक, अगर बात किया जाए केन नदी तो ये यमुना की सहायक नदी है, तो जाहिर सी बात है किसी स्थान पर यमुना में आकर मिलेगी। तो सभी लोग राइट करिए ये बांदा जिले के, देखिए ये है बांदा जिले के, बांदा जिले में के नहीं, बांदा जिले में यमुना में आकर मिल जाती है। हमने बताया कि जो केन नदी है ये कहां पर आकर यमुना में मिलेगी? बांदा जिला। कहां पर? बांदा जिला में मिलेगी। आगे हम बात करते हैं सोन नदी की।
अगली हेडिंग हमारी क्या होगी? सोन नदी। सोन नदी राइट करिए, लिखिए मैकाल पहाड़ी, इसका उद्गम स्थल क्या है? लिखिए मैकाल पहाड़ी, अमरकंटक चोटी, अमरकंटक चोटी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। अर्थात सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के जबलपुर नामक स्थान से, जबलपुर जिले के अमरकंटक चोटी और मैकाल पहाड़ी, इसमें से कोई एक ऑप्शन भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि सारे दिए जाएं। पहाड़ी की बात करेगा तो ऑप्शन में मैकाल पहाड़ी आ सकता है, चोटी की बात करेंगे तो अमरकंटक चोटी आ सकता है, और अगर जिले की बात करेंगे तो जबलपुर या मध्य प्रदेश भी आ सकता है। तो सोन नदी, मैकाल पहाड़ी, अमरकंटक चोटी, जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश नामक स्थान से इसका क्या है? उद्गम स्थल। क्या है? उद्गम स्थल। आगे हम बात करते हैं ये कहां पर आकर मिल जाती है? जो सोन नदी है किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? देखिए यमुना की सहायक नदी हमने क्या बताया? यमुना की सहायक नदी एक बार बोलो सभी लोग। यमुना की सहायक नदी क्या है? इधर याद रखो, चंबल, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन और सेंगर ना। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, सेंगर। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, सेंगर। ऐसे याद करो, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, सेंगर। इतना हो गया। देखिए अब जाहिर सी बात है, सोन नदी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदी, तो ये आगे कहां पर, कहीं पर आकर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बताइए भाई, मिलेगी? बताइए, क्या ये यमुना में आकर मिलेगी? बताइए सभी लोग भाई। देखो अभी हमने बताया, ये बताओ कि ये यमुना में कहां पर आकर मिलेगी? हमने बताया यमुना की सहायक नदी क्या है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, सेंगर। क्या कहीं पर सोन नदी आया तो क्या इस यमुना में मिलेगी? नहीं मिलेगी। और हमने तुमको बताया था गंगा की लेफ्ट और राइट। राइट में क्या था? यमुना और सोन। तो ये किस नदी में आकर मिलेगी? गंगा में। किसमें मिलेगी? और सभी लोग एक बात बताइए कि गंगा के बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं? गंगा के बाएं तट की सहायक नदियां, इसके लिए क्या बताया था? RGGKM। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और पिछली वीडियो में जो हमने बताया था उसमें थोड़ा सुधार कर लेना। महानंदा नदी गंगा नदी में मालदा, पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर आकर मिल जाती है। तो सोन नदी किस नदी में मिलेगी? यमुना में नहीं मिलेगी, क्योंकि सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और गंगा के बाएं तट की दाएं तट की? दाएं तट की सहायक नदी है। कौन से तट की है? दाएं तट की सहायक नदी है। तो राइट करिए आगे सभी लोग। लिखिए पटना के पास, पटना के पास गंगा नदी में आकर मिल जाती है। पटना के पास गंगा नदी में आकर मिल जाती है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सारी नदियां किस नदी तंत्र के अंतर्गत पढ़ रहे हैं? गंगा के। किसके अंतर्गत? गंगा के। क्योंकि गंगा की सहायक नदियां यमुना है। गंगा की सहायक नदी यमुना, और यमुना की भी जो सहायक नदियां हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। सोन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सभी साथी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अगली हेडिंग हम डालेंगे दामोदर नदी। अगली हेडिंग हमारी कौन सी रहेगी? दामोदर नदी। देखिए हमको
नदियों में जो गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र को छोड़ दिया जाए, जो और नदियां हैं इसमें हमको इनका उद्गम स्थल, जो उद्गम स्थान है इसको जरूर याद रखना। अगर इन नदियों में पूछा जाएगा तो उद्गम स्थल के बारे में ही पूछा जाएगा ना, बाकी पूछा कुछ भी जा सकता। अगली हेडिंग क्या रहेगी? अगली हेडिंग क्या रहेगी? दामोदर। अब वो क्वेश्चन है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, अब ऐसे क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं। और समझ में नहीं समझ में? ठीक, अगली हेडिंग पढ़ो, दामोदर नदी। अच्छा बताइए सभी लोग, गंगा नदी का विस्तार सबसे कम किस राज्य में है? गंगा नदी का अभी कल ही पढ़ाए हैं, कल की क्लास में। किस प्रदेश में है बताइए भाई? हाँ हाँ बोलो। नहीं पता? झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। कितने किलोमीटर? 1400 किलोमीटर। कितने देशों में है? 2 देशों में, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी का अंतिम नाम मेघना। गंगा नदी का अंतिम नाम मेघना। गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है किस नाम से? पद्मा। किस नाम से? और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आती है तो उसको क्या कहते हैं? जमुना। क्या कहते हैं? और जब पद्मा और जमुना मिलती हैं तो क्या होता है? मेघना। और गंगा नदी अपना जल कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? 2008 में। डॉल्फिन को जलीय जीव कब घोषित किया गया? 2009 में। हाथी को विरासत पशु कब घोषित किया गया? 2010 में। गंगा नदी में एक डॉल्फिन पाई जाती है ना, अंधी सुसु नामक डॉल्फिन, जो किस चीज का गोतक है? शुद्ध जल का। हाँ, शुद्ध जल का। जहाँ पर वो पाई जाएगी वहाँ का जल क्या है? शुद्ध है ना। क्या है? शुद्ध। ठीक, आगे हम कौन नदी पढ़ेंगे? अगली हेडिंग हमारी क्या रहेगी? दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। देखो, हमने कल बताया था तुम लोगों को कि गंगा नदी की सहायक नदी हम लोग पढ़ चुके हैं RGGM, जो कि लेफ्ट साइड की हैं, और राइट साइड की बात करें हम पढ़े यमुना और सोन। हमने कल बताया था कि सहायक नदी कौन सी होती है, और एक हमने जिक्र किया था असहायक नदी। असहायक नदी में हमने बात किया था कि गंगा की असहायक नदी कौन सी है? गंगा की असहायक नदी कौन सी है? हुगली। कौन सी है? हुगली। असहायक नदी कौन सी होती है? जो कि विपरीत चलती है। जो कि विपरीत चलती है। देखो, विपरीत से नहीं मतलब नदी है किसी तरफ उसका बहाव हो सकता है। उससे कट के चलता। हाँ, जो जैसे मान लीजिए कि ये मेन नदी है, ये मेन नदी है, इसमें जो नदी आकर अपना जल गिराएंगी, इसमें जो नदी वो सहायक नदी कहलाएंगी ना। इससे जो जाएंगी। अभी देखिए ये सब मिल रही ना इसमें मुख्य नदी में, ये सहायक नदियां हुई। ये जब नदी का विस्तार इस तरफ का है तो ये बाएं तट की सहायक नदियां हुआ, ये दाएं तट की सहायक नदी हुआ। तो ये कैसी नदी हो गई? सहायक नदी। कैसी नदी हो गई? और किस तट की? बाएं तट की। किस तट की? और ये कैसी हुई? ये भी सहायक नदी हुई। ये भी क्या हुई? सहायक नदी। ये किस तट की हुई? दाएं तट की। अच्छा, उप सहायक क्या होती हैं? देखो, हम लोग सहायक नदी समझ चुके कि सहायक नदी कौन सी होती है। सहायक नदी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक होता उप सहायक। उप सहायक, देखिए उप सहायक क्या होती हैं? जो सहायक नदी में आकर मिलती हैं। जो सहायक नदी में आकर मिलती हैं, ये नदियां क्या कहलाती हैं? उप सहायक नदी। क्या कहलाती हैं? उप सहायक नदी। इतनी बात समझ में आई? और हम बात करते हैं, क्या बताया? असहायक नदी। कौन सी नदी? असहायक नदी। असहायक नदी क्या होती है? जो इससे निकल जाए, जो इससे निकलकर बाहर जाए, ये नदी कैसे कहलाएगी? असहायक नदी कहलाएगी। ये चित्र बना लो जिसके अगर समझ में ना आया हो ना, ये चित्र बना लो। अगर हम बात करते हैं दामोदर नदी की, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट इस चित्र का ले लो। अगर हम बात करते हैं दामोदर नदी की, तो लिखिए गंगा पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बढ़ जाती है ना। लिखिए गंगा नदी पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में 2 भागों में विभक्त हो जाती है।
विभक्त हो जाती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में 2 भागों में विभक्त हो जाती है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। कैसी लगी क्लास कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। और हमने बताया जो इसके पहले की जो वीडियो थी कल की ज्योग्राफी की 8वीं वीडियो, उसमें एक बार सुधार हम फिर से बता रहे हैं, कर लीजिए कि जो मालदा बताया था, मालदा नदी नहीं है, मालदा पश्चिम बंगाल का एक स्थान है। हम लोगों को पढ़ना क्या, उसमें सुधार क्या करना है। महानंदा नदी गंगा में, मालदा जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां पर आकर मिल जाती हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।